नमस्कार, मैं विजय कुमार कावड़े, समस्त कलार समाज एकता मंच संयोजक हूँ और हम आज एक सकारात्मक सोच के साथ 365 दिन आज समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हमने जीवन का पूरा समय आज राष्ट्र हित में, समाज हित में कार्य कर रहे हैं और हमारा एक उद्देश्य है समाज के विवाह योग्य बेटा बेटियों का परिचय एक सर्वसामान्य जैसे हो जाए। जैसे मैंने क्या किया है, हर माह के दूसरे रविवार को उच्च शिक्षित बेटा बेटियों के लिए परिचय सम्मेलन रखा है और चौथा रविवार है विधवा विधवा घटिस्फोटित कम पढ़े लिखे लोगों के लिए है। ऐसा मैंने रखा है। तो इसमें अब क्या है, प्रत्यक्ष परस्पर मिलन परिचय बैठक है। यहाँ पर बेटा बेटी स्वयं आकर अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेटा बेटी आमने सामने रूबरू हो जाए। महत्वपूर्ण है शैक्षणिक पात्रता, पारिवारिक योग्यता, ये महत्वपूर्ण है। हमने कभी इसके साथ समझौता नहीं करेंगे। आपका बेटा डॉक्टर है, डॉक्टर जैसे बहू मिले, आपका बेटा इंजीनियर है तो आपको इंजीनियर जैसा दामाद मिले। इस प्रकार से है एक हमारी एक सकारात्मक सोच है। हमने 365 दिन इसके लिए दे रहे हैं। एक दूरदर्शिता भी रखी है। हमारा एकदम बहुत, हमने जब कार्य की शुरुआत की, हमारा कोई भी जनाधार नहीं था, हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं था, लेकिन हमने एक इस विषम परिस्थितियों को एक रखते हुए आज हमने राष्ट्रीय स्तर पे हम काम कर रहे हैं। आज हम राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ में समाज के हर तबके का मेरे साथ में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, 3 स्टेट पे अपना पकड़ बनी हुई है। आज पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर जगह अपना नया अपन ने साम्राज्य खड़ा किया है। आज यहाँ पे घर बैठे माता पिता अपने बेटा बेटी के साथ आकर अपना खुद का लाइफ पार्टनर बेटा बेटे ढूंढ सकते हैं और हर माता पिता को सहज रूप से बहुदामाद मिल सकते हैं। इसके लिए अब समाज ने ही, एक मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे समाज के हर व्यक्ति विशेष का है। इसमें केवल मैं निमित्त माध्यम हूँ। तो यहाँ पे समाज ने आकर ही अपना समर्थन दे और सहयोग दे, बस बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में। हर व्यक्ति विशेष की जोड़ी ऑलरेडी परमपिता परमात्मा ने लिख चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर बशर्ते हम ढूंढने का काम मैं कर रहा हूँ। आज हजारों बेटा बेटियों के मैंने गठबंधन करा दिए हैं। ऐसा नहीं है, आज हजारों बेटा बेटियों के गठबंधन मैंने करा दिए हैं। आज अब इसके लिए समाज आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और अपना कार्य करे। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि समस्त कलार समाज की ओर से जो आपका एकता मंच है, अब तक के इन्होंने कितनी जोड़ियां बनाई है? हजारों बेटा बेटियों की जोड़ियां बना दिया बात हमने। आज मैंने अपने करियर के इस विषय में 93 में मैं पहली शादी कराया था, लेकिन ये मैं उस समय ऐसा एक विवाह नहीं किया था। एक मामा की हैसियत में, एक काका की हैसियत में मैं जाता था, लेकिन अब एक मैंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म बनाने की वजह से आज अब घर बैठे बेटा बेटी, आज हर महीने में क्या करता हूँ, हर महीने में 50-60-70 बेटा बेटियों का मैं पीडीएफ बनाकर प्रकाशित करके उसको प्रसारित करता हूँ, ताकि बेटा बेटी किसका बेटी कहाँ पर है, किसका बेटा कहाँ है, ये मालूम रहता है। आज तक के मैंने पिछले जनवरी माह से पहला पीडीएफ मेरा जनवरी माह में तैयार हुआ था, जनवरी 24 से। आज दिसंबर 12 हो गया, आज 14-15 पीडीएफ आज मैंने अगला 15वां पीडीएफ अभी अगले 2-4 दिन में तैयार हो जाएगा। तो अब तक के हजारों बेटा बेटियों के मैंने पीडीएफ के माध्यम से प्रचारित किया है। अब उसमें अधिकांश बेटा बेटियों की शादियां जुड़ चुकी भी हैं। अभी हर मेरा एक एवरेज है, हर माह में 2-4 शादियां जुड़ रही है मेरे हाथों से।
कलार समाज यह राष्ट्रीय मंच पर काम करता है, राष्ट्रीय मंच से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक के काम करता है। तो ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो जो है कलार समाज की जो संख्या है वो कम है, तो इसमें तो काफी दिक्कतें आती होंगी, मुसीबतें आती होंगी। देखो, अब यहाँ पे केवल समाज ने ही सहयोग देना चाहिए, केवल समाज ने ही सहयोग देना चाहिए। मैंने केवल एक प्लेटफॉर्म बना दिया हूँ, मैंने केवल एक प्लेटफॉर्म बना दिया हूँ, तो हर बेटा बेटी माता पिता अपने बेटा बेटियों के साथ में आए और उनका लाइफ पार्टनर चुने। मेरे हाथ में, मेरे कभी किसी के नाम की सिफारिश नहीं करता हूँ कि ये लड़का बहुत अच्छा है कि ये लड़की बहुत अच्छी है, ये मैं कभी सिफारिश नहीं करता हूँ। केवल बेटा बेटी आमने सामने रूबरू हो जाए और खुद का लाइफ पार्टनर खुद चुन ले। आपका कलार समाज एकता मंच है और आपकी एक शाखा है, यह कितने लोगों की शाखा है और ये कहाँ से कहाँ तक के काम करती है? ये अभी हमारा दायरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन 3 जिलों में, हमारा 3 स्टेट में हमारा ये है। तो ये नहीं यहाँ से मुंबई तक के, इधर रायगढ़ तक के, इधर जबलपुर तक के, इधर चंद्रपुर तक के, ऐसा हमारा दायरा है, बहुत फैला हुआ है। अब यहाँ पर समाज ने ही सामने आना चाहिए। समाज जब तक के आगे आएगा नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमने एक बीड़ा उठाया है आपके लिए, बस समाज आगे आए और आगे बढ़े। जिस तरीके से आप समाज की बात कर रहे हो तो समाज में ऐसे आपका जो कलार समाज का एकता मंच है, इसमें जैसे कि आपने कहा कि जो महिला विधवा है जिनका घटस्फोट हुआ है, यानी जो तलाकशुदा है, उनके लिए भी आप काम करते हो, ऐसी भी बातें आपने। हमने हर महीने का चौथा रविवार, हर माह का चौथा रविवार जो है विधुर विधवा घटस्फोटित कम पढ़े लिखे 10वीं 12वीं वाले हैं और साथ साथ में अपंग विकलांग है, इनके लिए रखा हुआ है। तो यहाँ पर समाज ने आना चाहिए और खुद मेरा निर्णायक कोई है, मैंने केवल एक प्लेटफॉर्म बना दिया हूँ। अच्छा, तो इसमें कोई नियम वगैरह ऐसा कुछ तो होगा, जैसे कि व्यसन वगैरह को लेकर कुछ आपकी गाइडलाइन होंगी, गाइडलाइन एरिया राइट है। जैसे बेटा बेटियों को पहले हम पूछताछ कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम तो पहले जैसे लोग अपना बायोडाटा देने के बाद हम उनका पूरा ब्यौरा हम ले लेते हैं। चाहे जैसे कोई अपने उम्र छुपाता है, उसके लिए हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड ये मंगा लेते हैं। कोई अपनी इनकम ज्यादा बताता है तो बोला IT रिटर्न मंगा लेते हैं। ये सब चीजें हैं। आज हमारा केवल प्रयास है, केवल मेरा काम है प्रयास करना। मेरा काम शादी जोड़ना नहीं है, मेरा काम है केवल समाज को इकट्ठा करके उनका परिचय करा देना। मेन है शैक्षणिक पात्रता, शैक्षणिक पात्रता के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। यदि तुम्हारा बेटा कलेक्टर है तो कलेक्टर जैसे बहू मिलना चाहिए, बस ये हमारा प्रयास है। अपने कलार समाज से क्या अपील करना चाहोगे? मेरा एक ही अपील है, मैं माता पिता से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि वो जिस दिन हमारा जिस कार्यक्रम रहता है उस कार्यक्रम में सहभागी हो, अपने बेटा बेटी के साथ, विवाह योग्य बेटा बेटी के साथ में आपने सामने रूबरू हो जाए और खुद का लाइफ पार्टनर खुद चुने। ऐसा प्लेटफॉर्म आज तक के अभी अपने पूरे विदर्भा के अंदर कहीं नहीं है जो आज हम कर रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे मेरे गुरु के माध्यम से काम कर रहे होंगे, लेकिन इस तरह से काम करने वाला कोई व्यक्ति अभी तक के है नहीं। मैं एकमात्र ऐसा इंसान हूँ क्योंकि यहाँ पर खुद अपना परिचय हो जाने के बाद बेटा बेटी सेपरेट एंटी केबिन में बैठकर अपने चर्चा सत्र करके अपना लाइफ पार्टनर खुद चुने। ऐसा मैंने कर दिया है, इतनी व्यवस्था मैंने कर दी है और इसका सारा श्रेय मेरे परमपिता मेरे बड़े भाई प्रकाश जी जायसवाल को जाता है। आज उन्होंने जो ये दिख रहा है आपको पूरा हाल, ये पूरा ये उन्होंने अपने पापा के पुण्य पावन स्मृति में हाल मुझे समर्पित थे। बेटा जब तक के आपकी व्यवस्था नहीं होती तब तक ही करो। तो इनका सबसे बड़ा एहसान मेरे पर कोई किसी का है तो वो है प्रकाश जी जायसवाल परिवार का है। वो आज मेरे लिए मेरे पालनहार
तारनहार है, एक पिता के तुल्य मेरे काम को किया है उन्होंने। आज वो इतना बड़ा स्थान प्लेटफॉर्म दिया, आज जो मैं काम कर रहा हूँ उनके पापा के पुण्य पावन स्मृति में मैं काम कर रहा हूँ। आज मुझे कोई आरोप लगा दे कि ऐसा काम, मैं कभी किसी के साथ दगाबाज करने वाला नहीं हूँ। केवल माता पिता अपना आके अपने बेटा बेटी का चयन खुद करे। मेरा काम इतना है केवल समाज को इकट्ठा करना, मेरा काम शादी जोड़ना नहीं है। मेरा काम है केवल आपका परिचय करा देना कि ये बेटा है, ये बेटी है। अब आप जैसे आप बम्बई में रहते हो या बेटी दिल्ली में रहती है, अब उसके बारे में मुझे क्या जानकारी है? कुछ भी जानकारी नहीं है। केवल मैं बायोडाटा प्रस्तुत कर सकता हूँ, केवल बायोडाटा प्रस्तुत कर सकता हूँ, बाकी तो निर्णायक वही है। केवल जांच पड़ताल करना उन्हीं का काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल दो परिवार को मिलाना है, बस यही है मेरा काम है। बाकी समाज आए और आगे बढ़े। थैंक यू। क्या बताओगे, आज समस्त कलार समाज एकता मंच की ओर से यहाँ पे जैसे कि पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है, और आपका जो कलार समाज का एकता मंच है इसका उद्देश्य क्या है? जैसे कि आपने की बात की यहाँ पे, जैसे कि कावड़े जी का कहना आ रहा है कि युवक युवती परिचय सम्मेलन जैसा ये कहने आमने सामने जब शादी जोड़ने की बात आती है, कुछ आती है, उसके लिए आपका एकता मंच काम करता है कलार समाज का। देखो, हमारे कला समाज में बहुत सारे शाखा हैं। वो पूरे शाखा को इकट्ठा करके उनके शादी के लायक वधू व ये प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बुलाते हैं, उनका परिचय कराते हैं और ईश्वरीय योग से उनकी शादी का योग होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ये उनका कावड़े समाज का बड़ा योगदान है। अच्छा, जैसे कि इन्होंने कलार समाज एकता मंच की जब शुरुआत की, शुरुआत से तो काफ़ी तकलीफें भी आई होंगी। समाज को जोड़ने का काम कठिन रहता है, और सबसे अगर जोड़ने की बात की तो लोग एक साथ आते नहीं। वो तो ठीक है, कला समाज में बहुत सारी शाखा है, बहुत सारे विचार है, आर्थिक कम ज्यादा वो भी है, और बहुत सारे डिफरेंस के बावजूद वो एक मंच पे बुलाते हैं। यही वो बहुत बड़ा काम है, और वो किसी के पैसा वसूलते नहीं, और उनका एक जुनून है। मतलब आपका कलार समाज की ओर से जो जैसे इन्होंने बताया कि बेटा बेटी की शादी कराना, कुछ दिक्कतें आई कलार समाज में अपने समाज के लिए जुटना, तो ये पूरा निःशुल्क रहता है क्या? निःशुल्क रहता है, निःशुल्क नहीं है, एक उनका जो नामिनल शुल्क है, नामिनल शुल्क है। उनका जो पुस्तक निकलती है, मासिक निकलता है, वो मासिक का वो कुछ मासिक के लिए पैसा दे रहे हैं। आज हम 300 पैसा चाय पिलाना है, नाश्ता कराना है, वो तो करेंगे। अच्छा, मतलब एक नॉमिनल शुल्क लिया जाता है, वर्गनी जैसा नॉमिनल शुल्क लेते हैं। ऐसा नहीं है हमें किसी के साथ में हम पर इतना किसी का विश्वासघात नहीं कर सकते। हमने एक हमारी पूरे सोच सकारात्मक है, सकारात्मक सोच के साथ में हमने 365 दिन दे रहे हैं। इन्होंने कभी तेरी शादी मैंने करा दी, जोड़ दी, मेरे को पैसा दो, ऐसा तो कभी किया नहीं। हमने कलार समाज बांधवों से क्या अपील करोगे लास्ट में, और समाज को क्या संदेश दोगे? आपका उद्देश्य क्या था, आपकी अहम भूमिका क्या रहेंगी, और आपका कलार समाज कहाँ तक के काम करेगा? जब तक कावड़े साहब है तब तक वो पूरा आजीवन वो कला समाज के लिए दे चुकी है, वो देने वाले हैं। अब लोगों ने सोचना चाहिए, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। मैं लोगों से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, मैं पूरे समाज के लोगों से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ऐसे कार्य करने वाले कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं बोलो कि मेरे यही आने वाली है, ऐसे कार्य करने वाले जो भी व्यक्ति है वहां पे जाए और आए। पर हमारा एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि यहाँ पर
बेटा बेटी स्वयं अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं, क्योंकि हमने ऐसी व्यवस्था कर दी है। क्योंकि यहाँ पे जैसे मंच में परिचय सम्मेलन हो गया, सम्मेलन होने के बाद में बेटा बेटी एंटी केबिन में बैठकर पर्सनल बैठकर वार्तालाप करके, सब परिवार के साथ में बैठ के वार्तालाप करके अपना खुद का लाइफ पार्टनर खुद चुन सकते हैं। ये ऐसी व्यवस्था कर दिया, ऐसा अभी आज तक के किसी हमारे पूरे परिसर में कहीं नहीं है जो आज हम कर रहे हैं। इसके लिए समाज से एक ही आह्वान करता हूँ कि वो आए, पर अब अकेले ना आए। जब तक कि आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं आएगी तब तक कि आपका संबंध जुड़ नहीं सकता। अच्छा, तो आपका कांटेक्ट नंबर, आपका एड्रेस एक बार बता दीजिए जिन्हें आने को दिक्कत ना हो। जैसे नहीं, हमारा एक शॉप श्री रामदेव जी स्मृति भवन, बमलेश्वरी कॉलोनी कॉम्प्लेक्स, फुलचुर, गोंदिया। मेरा नंबर है 9307477130। फिर से एक बार मोबाइल नंबर रिपीट कीजिए। 9307477130। हम लोगों से एक ही आह्वान करना चाहते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे, समर्थन करे, फिर अपना लाइफ पार्टनर खुद ही चुने। और ऐसे कार्य करने वाले जो भी महानुभाव है उनको सपोर्ट करे, समाज का परिचय समझना वहां जाए ताकि तुम्हारा परिचय हो। ताकि मैं नहीं कहता हूं कि हर जगह हर बार मेरे पास में आना जरूरी है। ऐसे कार्य करने वाले हर असंख्य लोग हैं, उनके पास उनका मनोबल बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे पास भी मैं पूरी वारंटी लेता हूं, मेरे पास आने के बाद आपके बेटा बेटी को अच्छा दामाद मिलेगा, अच्छी बहू मिलेगी, ये मेरी वारंटी है, 100% वारंटी है मेरी। और हमने पूरा जीवन सकारात्मक पारदर्शिता के साथ में रखा हुआ है। साथ ही हम यहाँ पे मेरे हाल में हर माह एक पूर्णिमा होती है, उसमें हम ध्यान मेडिटेशन कराते हैं। साप्ताहिक मेडिटेशन होता है, योगाभ्यास होता है, एक्युप्रेशर मार्गदर्शन होता है। तो यहाँ पर उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित है।